चलिए नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वाड्रेंट टॉपिक है। उस क्वाड्रेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इससे लगभग क्वेश्चन आपका बनने वाला है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो लगभग क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्या होता है? तो एक्स अक्ष व वाई अक्ष एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। वह चार बराबर भागों में बांटते हैं। उसे हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। बात करेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। यहाँ हमारा है तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट में आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चौथा चतुर्थांश। क्वाड्रेंट देख लिए हम लोग, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। अब यहाँ जो स्टार्ट होता है हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो चालू हुआ हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री। उसके बाद 180 डिग्री, नेक्स्ट 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री, है ना। 90 डिग्री देखे हम लोग, उसके बाद 180 डिग्री देखे, 270 डिग्री और नेक्स्ट 360 डिग्री। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होगा, है ना, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किस डिग्री के बीच में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। या उससे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, है ना। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? तो साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेक थीटा और टैन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कोट थीटा, है ना। ये हमारा सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं ऑल स्कूल टाइम क्लास, है ना, याद करने के लिए। ऑल स्कूल टाइम क्लास। ऑल का मतलब क्या हो गया? ऑल, ये सभी, है ना। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ये सब क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। उसके बाद यहाँ पे एस आया, स्कूल। स्कूल मतलब क्या हो गया? साइन, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? साइन थीटा। अब साइन थीटा हुआ, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। यहाँ पे आ गया अब कोसेक थीटा। अब ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी ऑल सभी नेगेटिव। अब यहाँ पे टी आ गया, है ना। क्या आ गया? टी। टी मतलब क्या हो गया? टैन थीटा। टैन थीटा और टैन थीटा का अपोजिट क्या हो गया? कॉट थीटा। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे आ गया क्या हमारा? सी, ऑल स्कूल टाइम, है ना, क्लास। तो क्लास का मतलब क्या हो गया? सी। सी मतलब क्या हो जाएगा जी?
सी का मतलब हुआ कॉस थीटा, सी का मतलब हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। अब यहाँ पे हम लोग दोनों देखेंगे, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश में कितना से कितना डिग्री का रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे 0 डिग्री से अधिक क्या रहेगा, 0 डिग्री से अधिक क्या, थीटा का मान, 0 डिग्री से अधिक थीटा का मान रहेगा, और 90 डिग्री से छोटा थीटा का मान रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 डिग्री से अधिक थीटा का मान और 90 डिग्री से छोटा थीटा का मान यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग दूसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे, तो दूसरे क्वाड्रेंट क्या बोलता है कि 90 डिग्री से अधिक थीटा का मान और 180 डिग्री से छोटा थीटा का मान। किस क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री से अधिक थीटा का मान और 180 डिग्री से कम थीटा का मान। अब यहाँ हम लोग तीसरा चतुर्थांश में देखेंगे। तीसरा चतुर्थांश क्या बोलता है, 180 डिग्री से अधिक थीटा का मान और 270 डिग्री से छोटा थीटा का मान। 180 डिग्री से अधिक थीटा का मान और 270 डिग्री से छोटा थीटा का मान। अब उसी प्रकार हम लोग चौथे क्वाड्रेंट में देखेंगे, तो 270 डिग्री से अधिक थीटा का मान, 270 डिग्री से अधिक थीटा का मान और 360 डिग्री से छोटा थीटा का मान, ये हमारा रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सबका काम कहाँ आएगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ये सारा चीज़ जो देख रहे हैं हम लोग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हमको आएगा काम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट और टाइम कोड भी काम देगा, और किसके किसके बीच में थीटा का मान रहेगा, वही सबसे मेरा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। 270 डिग्री हो गया और 360 डिग्री के बीच में हो गया हमारा थीटा का मान। चलिए यहाँ पढ़ लिए हम लोग, सारा चीज़ देख लिए, और जब हम लोग बनाएंगे आगे, जब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आगे का क्वेश्चन जब बनाएंगे, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे एक चेंज होता है और एक नो चेंज होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे, है ना। ओड और इवेन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ओड और इवेन देखेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग ओड देख लेते हैं, ठीक है। ओड मतलब हुआ 90 डिग्री गुने ओड, 90 डिग्री गुने ओड, ठीक है। और ये जब हो जाएगा तो ये होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। जैसे 90 डिग्री गुने 1 यानी 90, ठीक है। 90 इंटू 1 इक्वल टू 90 और 90 इक्वल टू 3 यानी 270, 270, है ना। ये क्या हो गया, ओड। यानी 90 इंटू 5 क्या होगा, 450, ये हमारा ओड में आ गया। यानी 90 डिग्री क्या होगा, तो चेंज होगा, 90 डिग्री चेंज, और 270 डिग्री भी क्या हो जाएगा हमारा, चेंज, है ना। 90 डिग्री भी चेंज हो जाएगा और 270 डिग्री भी चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि अब नो चेंज कहाँ होगा। तो नो चेंज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नो चेंज इवेन बात करते हैं, सम संख्या, है ना। इवेन 90 इंटू 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 90 गुने 2 बराबर 180 डिग्री, 90 गुने 4 यानी 360 डिग्री, 90 इंटू 4 यानी 360 डिग्री। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 90 इंटू, ठीक है, 90 इंटू 5 यानी 450, सॉरी 9 इंटू 6, है ना, 9 6 के 54,
है ना, 540 कितना हो जाएगा 540 ये आ गया हमारा इवेन में 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 360 और 90 इंटू 6 540। अब ये हो जाएगा हमारा नो चेंज। क्या होगा जी, नो चेंज। याद रखेंगे कहाँ और कैसे बनेगा, नो चेंज, ठीक है। और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज। यदि आप इतना पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत हद तक नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे